बैक टू अनदर ब्लॉग। तो इस ब्लॉग में मैं आपको बहुत से गाड़ी के हमने काम कराए हैं वो बताने, इसको भी हमने आज सर्विस कराना है, उसकी कराने आए हुए हैं। आपने 14 अगस्त वाले ब्लॉग में देखा था कि गाड़ी की ना साइड स्कर्ट्स टूटी हुई थी, वो भी पेंट हो गई, बैक बम्पर भी पेंट हो गया, फ्रंट बम्पर भी पेंट हो गया, फ्रंट लाइट्स में ग्लो काम था यानी कि उनका DRL में, तो वो भी सही करा लिया हमने। गाड़ी के बहुत से काम करा लिए हैं। ये गाड़ी इसलिए ऐसे खड़ी क्योंकि ये ज़रा आगे से ड्रॉप बहुत ज़्यादा है तो अंदर नहीं जाती, तो वो सारे काम हमने करा लिए गाड़ी के। गाड़ी इस टाइम बिल्कुल नीट, हाँ गाड़ी कंपाउंड भी कराई है, रफ कंपाउंड प्रॉपर काम कराया है। तब व्लॉगिंग का टाइम नहीं था क्योंकि गाड़ी दे के हम आ जाते थे, 2 सेकंड 3 सेकंड की क्लिप बनती थी, वो फिर इसलिए हमने व्लॉग बनाया नहीं। मैंने कहा आज ज़रा अपडेट भी दे देते हैं और सर्विस करा रहे हैं वो भी दिखा देते हैं। और आज ये भी गाड़ी आ गई है हमारी, ये इस भाई ने तो व्लॉग कंप्लीट किए नहीं थे इसके, ये गाड़ी भी आ गई है। पहले इस्लामाबाद था, फिर कश्मीर चला गया। यूं कहोगे अमीर बंदा हूं। ठीक है, इसे साइड लाइन कराते हैं। तो इस गाड़ी के भी हमने क्या कहते हैं सारे काम करा लिए, बस छोटे छोटे फॉग लैंप रह गई है, इसका एक साइड की बम्पर की फिटिंग रह गई है, गाड़ी नंबर प्लेट है, यानी कि छोटे छोटे काम इस गाड़ी के रहते हैं। और अब्बा जी ने पिछला बम्पर भी 7 हाँ, हालांकि तो इसकी भी सर्विस कराते हैं, फिर इसकी लुक प्रॉपर निकलेगी। इसकी क्योंकि है अभी ना मैली बहुत है, काली गाड़ी की लुक तभी निकलती जब वो साफ हो। अपनी A90 धुल चुकी है, अपनी E140 अंदर जा चुकी है, दोनों कट्टे धुल जाए फिर दोनों के कट्टे सिनेमैटिक बनाते हैं आज। गाड़ी पे पॉलिश लग चुकी है, हमने पॉलिश लगवा ली पूरी गाड़ी पे, अब लग रही है उस गाड़ी पे पॉलिश। इसके बाद आपको सिनेमैटिक्स दिखाएंगे। ये पॉलिश देख रहे लग रही है इस पे सारी, उस पे ये काम हो चुका है, इस पे ये हो चुका है। अब पॉलिश के बाद और सिनेमैटिक्स आएंगे, पॉलिश के बाद सिनेमैटिक्स आएंगे बहुत प्यारे प्यारे। पहले सिंगल सिंगल आएंगे, फिर डुओ दोनों के इकट्ठे आएंगे यानी कि। Later. तो वेलकम टू अनदर डे। तो सीन कुछ इस तरह है, थोड़ा हवा को इग्नोर करना है अगर हवा की आवाज़ आ रही है। तो सीन कुछ इस तरह है कि आज हम जा रहे हैं गाड़ी को नो स्प्रिंग करने। बस सर्दियां आ रही हैं तो हमने कहा पहले ही जो कीड़ा है अपना ठंडा कर लिया जाए, तो लाइक दैट हम जा रहे हैं नो स्प्रिंग कराने। इसका थोड़ा सा और काम है कि लाइक पेट्रोल रिवर्स कर जाती है। पेट्रोल रिवर्स से मुराद ये है कि जो इसके कार्बोरेटर में पेट्रोल होता है सुबह स्टार्टिंग के टाइम मसला करता है उसका, क्योंकि सारा पेट्रोल वापसी टंकी में रिवर्स हो जाता है। तो इस वजह से अब हम जा रहे हैं ये दोनों काम कराने हैं, ताकि सुबह जब नो स्प्रिंग मतलब अब जब नो स्प्रिंग हो तो सुबह मुझे गाड़ी स्टार्ट करने के लिए धक्का लगाना पड़ता है, तो इसलिए अब धक्का ना लगाना पड़े। और क्योंकि नो स्प्रिंग पे गाड़ी को धक्का लगाना इज इक्वल टू योर लास्ट विश इज़ दैट कि आइंदा के बाद इसे धक्का नहीं लगाना। तो इसलिए अब चलते हैं वर्कशॉप में पहुंचने वाला हूँ, तो पहुंच के आपको मिलते हैं। ओके जी, गुड बाय हो गया जी। A few moments later. सो सीन ये है कि हम आ गए थे, काम शुरू हो गया, शॉक्स खुल रही हैं, शॉक्स खुलेंगी मतलब कोइलोवर्स निकलेंगे तो शॉक्स अंदर जाएंगी तो फिर नो स्प्रिंग होगी तो फिर आपको पता है क्या ही होना है। गाड़ी की अभी फिटमेंट कुछ इस तरह है, लाइक दिस, 1 उंगल का गैप है, तो
1-1.5 उंगल का गैप है। आगे देखते हैं क्या फिट में बैठते हैं, कितनी उंगलों का गैप आता है, क्या मतलब क्या सीन बनता है। मतलब गैप तो ख़त्म होगा, इसी गैप को ख़त्म करने के लिए तो हम नो स्प्रिंग कर रहे हैं। तो लड़के लगे पड़े हैं काम पे। भाई जैसे ही फ्री होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ क्या सीन है। सो आपको मैं शॉक चेक कराऊँ क्योंकि शॉक का प्रेशर तो है ख़त्म। तो लाइक ये बिल्कुल इतनी सी रह जाती है, इतनी सी, और आप देख सकते हैं कि कितनी नीचे बढ़ जानी है गाड़ी। इस बार इंटरेस्टिंग सीन है, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। फिट करो उस्ताद जी, छोटे उस्ताद फिट करो यार, करो फिट। सबसे तेज़ ये उस्ताद है हमारा उस्ताद शोका। इसने 1 मिनट के अंदर अगली शॉक खोल के दूसरी शॉक खाली करके लगा भी दी है। उस्ताद शोका ऑन टॉप। ये उस्ताद रिजवान बैठा है पानी पी रहा है हैं। सारे बच्चों को काम सिखा के खुद ये हरकतें चल रही हैं। सही बात है, चलो खैर है, खैर है, खैर है। चैनल है। 3 days later. सो इधर से नो स्प्रिंग हो चुकी है, जिस तरह आप देख सकते हैं, नोट अ सिंगल फकिंग गैप, सॉरी फॉर अब्यूजिव। यहाँ से नो स्प्रिंग हो गई है, लेकिन ये अभी ऊपर खड़ी है तो दैट्स व्हाई ये ऐसे लग रही है खोता। तो बकाया इस तरफ से भी हो गई, बस फिट होने वाली है। भाई एक व्हील रह गया नो स्प्रिंग के लिए। बकाया जो पीछे काम रह रहा है दैट इज़ फ्यूल, पेट्रोल का काम रह रहा है। तो जैसे पेट्रोल का होगा वी आर गुड टू गो। हाँ, और हमने इसकी शो सेट करानी जिसमें ये आ जाता है, और हेडलाइट्स और ग्रिल वगैरह की सेटिंग होगी। इंजन बे को इग्नोर करें, बहुत मैला और कुचैला है। सोखा हुन लग गए पेट्रोल वाले काम थे कि में अब उस्ताद शोका कर रहे हैं पेट्रोल का काम। तो लाइक कार्बोरेटर वाली तरफ खोल दिया है। यहाँ से आखिरी शॉफ्ट का थोड़ा सा मसला वो चल रहा है, वो सेट हो जाए फिर वहाँ से चलते हैं। करो करो काम, तो आपको मैं कुछ नहीं आंदा। हाँ उस्ताद। तो इस टाइम लाइक गाड़ी की शो सेट होना शुरू हो गई है, पेट्रोल वाला भी काम हो गया है, गाड़ी ऑल व्हील से नो स्प्रिंग भी हो गई है तमाम साइडों से। भी एक सीन है कि अब्दुल्ला शेरी को नहीं पता कि हम करने लगे हैं गाड़ी को ऑल व्हील कैम्बर, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत, लेकिन करने लगे हैं। तो लाइक पिछले टायर्स यहीं से होंगे, अगले होंगे अलाइनमेंट वाले से जाके दोनों चारों पहिए कैम्बर करा देने हैं। अब्दुल्ला शेरी की सरप्राइज़ उन्हें होगा, पता नहीं उनका रिएक्शन मैं नोट कर पाता हूँ नहीं कर पाता, बगैर वो सीन जो होगा दिखा दूँगा। सो आपने बात जुड़े रहना। अब शो सेट होते, शो सेट होने के बाद मिलता हूँ, उसके बाद कैम्बर, रेयर कैम्बर और अगला कैम्बर कराते हैं। अगला कैम्बर तो अलाइनमेंट वाले के पास जाके कराना है। 6.5 hours later. सो लाइक मुझे यहाँ मैं आया था कोई 12 बजे, हाँ 12 बजे आया था, और इस टाइम हो रहा है 4:21 और अभी भी गाड़ी का काम चल रहा है। अभी कैम्बर होने हैं, शो सेट हो रही है। लाइक मुझे कम से कम रात की में भी 8 बजे शायद एक्सपेक्टेड टाइम है, शायद जल्दी भी हो जाए। तो जैसे ही होगा तो हम आपको लुक दिखाएंगे फुल। सो इस टाइम हम करा के निकल चुके हैं काम गाड़ी का। तो लाइक कैम्बर तो नहीं हो सकता था क्योंकि ऑब्वियसली एडजस्टमेंट्स हमने ख़त्म करा दी थी, और एक गाड़ी की अलाइनमेंट फुल फक हो रही। ये आवाज़ें अगर आपको आ रही हैं चीखोंगी, इस टाइम टायर चीखे मार रहे हैं। अलाइनमेंट वाला जो करीब था वो अब नज़र नहीं आ रहा, छोड़ गया मेरा ख्याल है, या आज आया नहीं है। और लाइक 1 सेकंड के लिए भी बंदा स्टीयरिंग नहीं छोड़ सकता, और इतनी स्टैटिक हो चुकी है ना, बंदा क्या ही बताया आपको। एक तो स्मेल आ रही है यार, एक सेकंड वेट, बहुत लो हो गई है, लेकिन मसला आ रहा है यार, पता नहीं स्मेल आ रही है यार। ये अलाइनमेंट ने बहुत फक कर दिया है। अब अलाइनमेंट वाला ढूंढना और बड़ा शिडी सीन है ये, वेरी शिडी। चले अलाइनमेंट वाला कोई देखता हूँ और अलाइनमेंट कराते हैं। तो इस टाइम हम अलाइनमेंट वाले पे आ गए। लाइक कैम्बर भी कराना है फ्रंट, क्योंकि लाइक लग रहे हैं टायर, तो ये कैम्बर कराना है। तो उस तरफ से भी देखते हैं, लेकिन उस तरफ हल्का सा व्हील इस तरफ निकला हुआ है, ये हल्का सा फैन, ये क्या हुआ है फक, ये इस तरफ व्हील निकला हुआ है। तो लाइक पेंट चल गई है भाई,
फक। अच्छा खैर, अब इसकी अलाइनमेंट और कैमरिंग कराते हैं और फिर चलते हैं घर की तरफ। और ऑलमोस्ट गाड़ी का काम डन है। सो फाइनली गाड़ी अलाइनमेंट वाले पे आ चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि यार इसका बहुत दुख है। असल में यहाँ थी सीमेंट और गाड़ी का टायर था इस तरफ, मतलब मुड़ा हुआ है खुद। हालांकि हैंडल स्ट्रेट है, वो पहिया भी स्ट्रेट है, तो वो सीमेंट गर्म हुई और उसने जला दिया सारा फेंडर। तो लाइक दैट अब इसे कैमर कराते हैं, सीधा कराते हैं और फिर चलते हैं घर। और भाइयों को ये बैड न्यूज़ देते हैं कि फेंडर सड़ गया, बॉस फेंडर सड़ गया। फक। A few minutes later. सो इस टाइम सीन ये है कि मैं घर की तरफ निकल गया हूँ, लेकिन मेरी तौबा हमारा अलाइनमेंट वाला जो छोड़ के गया ना, ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट। यार ये कोई जाहिल आदमी के पास गया हूँ, उसे कैमर करना आता नहीं, कहता वो यही है कि जिससे आप कराते थे वो मेरा शागिर्द है। लाइक उसने फ्रंट कैमर ही नहीं किया और कहते हो गया साहब पानी है मेरे लिए। तो लाइक बहुत ज़्यादा मतलब गंदा अलाइनमेंट वाला था, तमीज़ भी नहीं थी। ये अब हल्की सी आप देख सकते हैं अलाइनमेंट ठीक है, स्टीयरिंग की अभी भी आउट है, ये देखें सीधी जा रही। और यार मतलब इस बंदे ने आगे मेरा दिल बहुत आवाज़ार किया, नहीं तो मैं बड़ा ही कोई खुश फिर रहा था। मैंने सोचा था अब अलाइनमेंट का कैमर करा के सुकून से फ्रंट पे का जो लग रहा है वो मसला नहीं होगा, लेकिन वो बम्प्स पे बहुत ज़ोर के टायर लग रहे हैं। तो पता नहीं सबको क्या मौत पड़ रही है भाई। इस टाइम आप देख सकते हैं गाड़ी कितनी स्टैटिक है। लाइक मैं बहुत तंग हो चुका हूँ। तो लाइक आप आवाज़ें सुन नहीं सकते हैं स्क्रैपिंग की। अब नया मसला आ गया गाड़ी में, दैट इज़ के आइडल पे गाड़ी बंद हो रही है। दो मसले हो गए हैं, एक फेंडर में रबड़ मतलब टायर्स लग रहे हैं और उसमें क्या कहते हैं आइडल पे गाड़ी बंद हो रही है। तो स्टार्टिंग प्रॉब्लम तो ठीक हो गई है, लेकिन अब उस बंदे के पास जाना क्या, बुला ही लेंगे उसे घर आओ सेट करके जाओ, वो कर जाएगा, वो मसला नहीं है। लेकिन ये जो टायर रगड़ कैम्बर करना आता नहीं, उस्ताद सबको अपना बताना लेकिन काम ना आना, दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग। अलाइनमेंट वाले ने मतलब मेरा बहुत दिमाग ख़राब किया है। रगड़ी जा रही है। One eternity later. सो उस टाइम तो मैं घर आ गया था, लेकिन अब रात की कोई 2 बज रही है और मैंने कहा व्लॉग ही एंड कर लूँ। ये कोरियन लेने निकला था, घर वालों को कहा चाबी दे दो गाड़ी की, उन्होंने कहा निकात में रहो। मैंने कहा ओके बॉस, मैं अपना 70 निकाल लूँगा। तो 70 निकाल के मैं कोरियन नूडल ले लिए। सो आपको किसी और दिन किसी और व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।